अस्सलामुअलैकुम तलबा, कैसे हैं आप लोग। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के फोर्थ पार्ट के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हम पहले 3 लेक्चर्स आपको ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हवाले से लास्ट लेक्चर आपको देंगे। इसके अंदर हम एस्टिक एसिड्स पे फोकस करेंगे ज़्यादातर, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पे और इसके यूजेस पे। आए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम एस्टिक एसिड्स के हवाले से अगर बात करें तो एस्टिक एसिड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो इस वजह से इसके यूजेस ज़्यादा हैं। इट्स डिल्यूट सोल्यूशन इज़ नोन एज विनीगर। एस्टिक एसिड के डिल्यूट सोल्यूशन को विनीगर कहते हैं। हर एस्टिक एसिड को विनीगर नहीं कह सकते। एस्टिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी ऑफ द जनरल मेथड ऑफ डिस्क्राइब्ड अर्लियर। हम इससे अर्लियर से मुराद इसलिए लिखा है कि हम पहले अगर 2 लेक्चर दे चुके हैं तो उनमें भी एस्टिक एसिड की प्रिपरेशन आई थी। तो इसमें लेबॉर्ट्री सिंथेसिस भी है इसकी और कमर्शियल भी है। लेबॉर्ट्री सिंथेसिस में अल्थाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से किया जाता है। ये पहले भी बार डिस्कस हो चुकी है कि एथाइल अल्कोहल या एथानोल की ऑक्सीडेशन करवाएं पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस सल्फ्यूरिक एसिड या KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। तो पहले एस्टल्डिहाइड बनेगा, एस्टल्डिहाइड खुद ही फिर इसी कंडीशन में ऑक्सीडाइज होकर एस्टिक एसिड के अंदर चला जाएगा। ये लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन है एस्टिक एसिड्स की। अच्छा जी, नेक्स्ट एक लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन है यहाँ पे मिथाइल सायानाइड से, या फिर ईथेन नाइट्राइल भी कह देते हैं इसको। मिथाइल साइनाइड कहते हैं या ईथेन नाइट्राइल भी कहते हैं। इसका अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएं, वैसे बेसिक में भी हो जाता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएं तो सबसे पहले हमें एस्टामाइड मिलेगा, फिर उसी कंडीशन में हाइड्रोलिसिस हो जाती है। मज़ीद हमें खुद नहीं करवानी पड़ती, इसी कंडीशन में हो जाती है। पहले स्टेप में अमाइड बनता है, फिर ये अमाइड जो है हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर चेंज हो जाता है। ये तो लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन थी इसकी। अब इसकी कुछ हम बात करें मैन्युफैक्चर ऑफ एस्टिक एसिड का मतलब ये है कि इसकी कोई कमर्शियल प्रिपरेशंस कैसे की जाती है। एसिटाइलिन से भी की जाती है। एसिटाइलिन का रिएक्शन हमने ऑलरेडी अल्काइन के रिएक्शंस में भी डिस्कस किया था। सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट्स, इन दोनों के डिल्यूट सोल्यूशन इस्तेमाल किए जाते हैं। 10 to 20% मर्क्यूरिक सल्फेट इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विनाइल अल्कोहल बनेगा। विनाइल अल्कोहल स्टेबल नहीं होता, ये फिर आगे टाटोमराइज हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर इसी कंडीशन में, और एस्टल्डिहाइड इससे मिलता है। एस्टल्डिहाइड की फिर वनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें एस्टिक एसिड मिल जाता है। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ही इथाइल अल्कोहल ही है, लेकिन ये इथाइल अल्कोहल जो हासिल किया जाता है ये फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस से, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च से हासिल किया जाता है, और ये इजी मेथड है। ये सस्ता मेथड है, इसलिए इसको कमर्शियल बुनियादों पे इस्तेमाल करवाया जाता है। वही रिएक्शन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस फ़र्क ये है कि ये जो अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल हम लेंगे ये फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज से ले लेते हैं, या फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, मोलेसेस भी पढ़ा हुआ है आपने एक चैप्टर के अंदर, या फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च या मोलेसेस। इन दो के अलावा हमने मेरा ख्याल और कोई मेथड नहीं पढ़ा। इन दोनों की फर्मेंटेशन से अल्कोहल हमें मिलता है जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करें तो एस्टिक एसिड कलरलेस लिक्विड होता है विद बॉइलिंग पॉइंट 118 सेल्सियस। ये प्योर हालत में इट इज़ स्ट्रॉन्ग विनीगर ऑर्डर, ये बड़ा पंजेंट स्मेल होती है, सोर टेस्ट होता है। अक्सर आप लोगों ने इसको घरों में भी देखा है, इस्तेमाल भी करवाया किया होगा। प्योर हालत में तो इसकी बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है। प्योर एस्टिक एसिड जो है फ्रीज टू आइस लाइक, अगर ये खालिस हो 100% खालिस हो, हमारे जो घरों में इस्तेमाल होता है वो 100% खालिस नहीं होता, वो विनीगर होता है, ठीक है जी। लेकिन प्योर एस्टिक एसिड जो होता है उसको विनीगर नहीं कहते। प्योर एस्टिक एसिड फ्रीज टू आइस लाइक सॉलिड, ये आइस की तरह फ्रीज हो जाता है, लेकिन फ्रीज 17 सेल्सियस पे हो जाता है बिल्कुल, ठीक है जी। इसका मतलब अगर इसका प्योरिटी देखनी हो तो हमें विंटर सीज़न में देखने को आराम से मिल जाएगी। हमारे यहाँ समर तो बहुत गर्म होता है, लेकिन विंटर सर्द होता है, वहाँ 17 से भी टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर ये प्योर हालत में होगा तो ये आइस की तरह फ्रीज़ हो जाता है।
और इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ये पेपर में भी आ जाता है आपके क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आपने कहना है जी प्योर एसिटिक एसिड फ्रीज टू आइस लाइक सॉलिड एट 17 सेल्सियस, इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। वाटर के साथ मिसिबल है, अल्कोहल के साथ मिसिबल है, वजह ये है आल प्रोपोर्शन में ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है और अल्कोहल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इसी वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एक बहुत बड़ा यूज़ है कि एज ए कागलेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है फॉर लेटेक्स। ये लेटेक्स मैंने डायग्राम यहाँ बनाई हुई है, लेटेक्स ये मिल्क जो नज़र आ रहा है ये रबर के दरख्त होते हैं जिनके साथ कट लगाया जाता है, उनमें से एक मिल्की सा लिक्विड सक्रीट होता है, इसको लेटेक्स कहते हैं। इसी लेटेक्स से रबर बनती है। इस लेटेक्स को इकट्ठा करने के लिए इसको, क्योंकि सारे का सारा लेटेक्स तो नहीं होता है, इसमें वाटर कंटेंट्स भी मौजूद हैं और इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, तो सिर्फ लेटेक्स को इकट्ठा करने के लिए, कोगुलेट करने के लिए एज ए कोगुलेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है एसिटिक एसिड। और दूसरा इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक पॉलीविनाइल एसीटेट, इससे इस्तेमाल बनाया जाता है। सेलुलोज एसीटेट आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं इसको। इन द मेडिसिन एज ए लोकल इरिटेंट, लोकल इरिटेंट के तौर पे नाक वगैरह बंद हो जाए, इसको खोलना हो तो इसको इस्तेमाल करवा लेते हैं इसी पर्पज़ के लिए। एज ए सॉल्वेंट इन द लेबॉर्ट्री फॉर कैरिंग आउट द रिएक्शन, डेफिनेटली लेबॉर्ट्रियों में हम आम इसको इस्तेमाल करते हैं सॉल्वेंट के तौर पे भी। मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स, ये मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स की जगह पे अगर हम यहाँ पे लगवाएं प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, यानी जो अचार हम घरों में रखते हैं वो ज़्यादातर सिरका के अंदर रखे जाते हैं ताकि काफ़ी अर्सा तक महफूज रहते हैं, साल तक ख़राब नहीं होते। तो घरों में तो इसका यूज़ ये कॉमन है। और इनको वैसे भी पिकल्स के प्रिजर्वेशन के नाम भी इस्तेमाल किया जाए तो हम अपनी फूड में भी इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ख़ासकर जैसे कि आजकल सर्दियाँ हम सूप पीते हैं, सूप के अंदर भी ये विनेगर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी कई डिशेस हैं, चाइनीज़ डिशेस हैं, उसमें तो एसिटिक एसिड एक लाजमी जुज़ समझा जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एसीटोन, एसीटेट एंड एस्टर्स, इससे बनाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। यहाँ पे एसिटिक एसिड्स के कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हवाले से एसिटिक एसिड तक हमारी बात ख़त्म हो जाती थी। अब कुछ हम क्लू देंगे आपको अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट है, जो प्रोटीन बनते हैं उनके वो अमीनो एसिड्स के मिलने से ही बनते हैं। और अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? इसके ऐसे कंपाउंड जिनके एक ही कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ हो और उसी कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ हो, और अल्काइल ग्रुप जो है वो साइड चेन के तौर पे भी हो सकता है। आर ज़रूरी नहीं कि हमेशा अल्काइल हो, वैसे सिंपल हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन हम इसको अमीनो एसिड्स का नाम ही देंगे। लेकिन ये जो अमीनो एसिड हमने शो किया हुआ ये अल्फ़ा अमीनो एसिड है, जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसी पे ही अमीनो ग्रुप है। ठीक है जी, दैट इज़ द अमीनो एसिड्स। ठीक है, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स ही इस्तेमाल होते हैं। देयर आर द 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ऑल अमीनो एसिड्स आर अल्फ़ा। वैसे अल्फ़ा भी हो सकते हैं, बीटा भी हो सकते हैं, गैमा भी हो सकते हैं, लेकिन नेचुरली तौर पे जो पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर प्रोटीन्स बने हैं, जो जिनके ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो सारे के सारे ही अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स जो हैं एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों, एक अमीनो ग्रुप हो तो एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर दो अमीनो ग्रुप हों तो एक कार्बोक्सिलिक हो तो बेसिक अमीनो एसिड्स, अगर एक एसिडिक एक बेसिक हो तो फिर हम उसको हम न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कह सकते हैं। अच्छा जी, अमीनो एसिड्स 20 हैं वैसे नेचुरली तौर पे हमारे लिए जो ज़रूरी हैं वैसे, वरना अदरवाइज़ जो है वो कुरार्स पे अमीनो एसिड्स की तादाद सैकड़ों में है। अच्छा जी, असेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन असेंशियल भी हो सकते हैं। आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ओनली 10। हमारी बॉडी के अंदर जितनी प्रोटीन बनते हैं वो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। 20 में से 10 अमीनो एसिड तो हमारी बॉडी तैयार कर सकती है, उन्हें हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। और 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी तैयार नहीं कर सकती, बल्कि हमें फूड से लेने पड़ते हैं, खुराक के ज़रिए, हमें डाइट के ज़रिए हमें लेने पड़ते हैं, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो उनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। उम्मीद है आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अल्लाह निगहबान।